कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट गए हैं और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारा मैच हुआ था डुअर्स में। जी। तो वहाँ पर भी मेरा डिस्ट्रिक्ट में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में अंडर 63 केजीज मेरा गोल्ड मेडल था। हमारा पूरा एक टीम है विश्वा आर्म रेसलिंग टीम, टीम विश्वा नाम का। तो उसके अंडर में हम लोग सब प्लेयर्स है। तो हम लोग मतलब 4-5 जन या कोच के साथ हम लोग सब जाते हैं। जी। तो पहले यहाँ से हम लोग अपने क्लास पे जाते हैं, क्लास से फिर सबको साथ में निकल के स्टेशन या फिर जहाँ से भी जाना होता है वहाँ जाते हैं, बस स्टेशन या फिर ट्रेन स्टेशन। तो फिर वहाँ से हम लोग साथ में सफर करके जाते हैं कहीं पर भी जाना होता है। तो घर से तो मैं जब नेशनल जा रहा था, मेरा नेशनल इस बार हुआ था हरियाणा में हुआ था। जी जी। चंडीगढ़ हाँ, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकुला हरियाणा। कितने लोग थे वहाँ पर स्टेडियम में वहाँ पर बहुत अनगिनत लोग थे, बहुत लोग थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हजरत पॉडकास्ट। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आर्म रेसलिंग एक गेम है, तो बहुत सारे लोगों को मालूम है और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो आज हमारा गेस्ट है एक 16 साल का लड़का, सिर्फ 16 साल का लड़का, और जिन्होंने अपने मेडल से अपने घर को भर दिया है। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की कहानियां, उनके मेहनत और मुशक्कत के वो राज और वो इंस्पिरेशन जहां से उनके मन में आया। तो कैसे इतनी छोटी सी लाइफ में उन्होंने इतना सारा कुछ अचीव किया, हम सारी चीजें आज जानने वाले हैं। तो आम लोग थे जिन्होंने उनका पीछे रहकर मदद किया लेकिन सामने नहीं आया, और उनकी कहानी की वो सारी राज़ें हम आज जानेंगे और आप तक भी शेयर करेंगे। तो अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाए, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि आप चक्कर लगा कर गिर जाए और आपको संभालने वाला कोई ना हो। तो मेहमान आज के हमारा गेस्ट है राशिद बाबू में, जिन्होंने अपने स्टेट में और दीगर स्टेट में और आपके सीनों में, हमारे सीनों में और सबके जान बन चुके हैं। तो गेस्ट को हम बुलाने से पहले हम आपसे यही विनती करेंगे कि आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाए, अगर बैठे हैं हो सके तो और अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। राशिद बाबू। खैर से हैं राशिद बाबू जी। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आर्म रेसलिंग होता क्या है? आर्म रेसलिंग को हिंदी में पंजा लड़ाना कहते हैं। पंजा लड़ाना कहते हैं, हाँ जी। अभी ये प्रोफेशनली बहुत ट्रेंड में चल रहा है गेम, अभी अच्छा चल रहा है गेम। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि राशिद बाबू आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने आप लोग भाई बहन हैं? मेरे घर में टोटल 5 मेंबर्स है, जिसमें से एक मेरा भैया है जी, एक मेरी बहन है और मेरे मम्मी और पापा है। जी जी। तो आपके वो पापा करते क्या है? मेरे पापा बिजनेसमैन है। माशाल्लाह जी। और अम्मी हाउसवाइफ। और आपके जो भैया है वो क्या करते हैं? मेरा भैया अभी 12th पास आउट हो गए हैं जी, और अभी पापा के साथ दुकान में थोड़ा हाथ बटाते हैं। माशाल्लाह। और आपकी बहन? मेरी बहन अभी स्टडी करती है, स्कूल में है। जी। वैसे आपकी एज कितनी है अभी? मेरी एज अभी 16 है। 16 है जी, बस 16? बस 16। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी क्लास 9th में हूँ। क्लास 9th में। कौन से स्कूल में? होली ग्राउंड हाई स्कूल। इंग्लिश मीडियम है जी। माशाल्लाह। पहला दिन था आपका, स्कूल का पहला दिन था, वो लम्हा आपको याद है? याद नहीं है, अभी बहुत टाइम हो चुका है। तो कुछ ऐसा वाक्य बता दीजिए जो आपको काफी अपनी लाइफ में हमेशा बार बार याद आता है। जब मैं पहली बार जीता था अपने, मतलब इंस्पिरेशन के साथ था, खेल रहा था जी, मतलब सपोर्ट आ रहा था पहले से बहुत। जी। तो साथ में मतलब
फर्स्ट टाइम मैं जब अपना गेम में जीता था, जी जी, वो टाइम मुझे याद आता है। क्या याद आता है वो लम्हा क्या था, क्या क्या वो हुआ था? लम्हा मतलब बहुत लोग थे पीछे से बोलने वाले जो मतलब नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब किया, करके दिखाया। कुछ लोगों ने बिलीव रखा था कि हाँ कर लेगा, तो उनका अभी अच्छा मतलब उनके लिए अच्छा वो गिफ्ट तोहफा जैसा हो गया। तोहफा जैसा हो गया, गिफ्ट हो गया है ना जी। तो आर्म रेसलिंग भी गेम होता है, बोल के पंजा लगाना भी एक गेम होता है, इसमें ये भी एक प्रोफेशनल ही गेम है, या फिर इसका आपके मन में आया कहाँ से है? मेरे एक भैया है, मतलब भैया के दोस्त है, जी जी, वो अभी हमको सिखाते हैं सब कुछ। वो सबसे पहले एक बार गए थे कोई टूर्नामेंट खेलने, जी जी, हैदरपाड़ा अशरफ नगर में। जी जी, तो वहां पर उनका मतलब एक्सपीरियंस नहीं थे, फर्स्ट टाइम खेल के उनका गोल्ड आया था। जी जी। वहीं से मतलब उनको देख के मैं इंस्पायर होके गेम में आया। तो जिस मैच में वो गए थे, आप उस मैच में थे वहां पर? जी नहीं, मैं नहीं था। तो आपको कैसे पता चला कि आपके जो भैया के फ्रेंड्स हैं कहीं से आर्म रेसलिंग गेम जीत के आए हैं, फिर आपके मन में आया? स्कूल में पता चला और सोशल मीडिया के द्वारा पता चला। सोशल मीडिया के जरिए आपको मालूम चला। जी। तो अब आपको कैसा लगता है उस मैच में जाने के बाद? अभी तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक है कि पहले सोचता था खेलने के लिए जी। कि क्या होगा नहीं होगा, अभी उतना दिमाग में प्रेशर नहीं आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले से जो है बहुत बढ़ गया है। पहले से बहुत बढ़ गया ना? जी। तो अभी आप कंफर्ट है? एकदम कंफर्ट है एकदम, बिल्कुल। जी। तो बताइए, इससे पहले कभी आपका इंटरव्यू हुआ इस तरह, जिस तरह हमारे? इससे पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं मैचेस खेलने गया हूँ, वहां पर बहुत बार मतलब क्वेश्चंस वगैरह पूछे बहुत लोगों ने। इस तरह हमारे हजरत पॉडकास्ट के टीम वालों ने आपके साथ अभी जो आप हम लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, हमारे हजरत पॉडकास्ट के जो जितने भी मेंबर्स है वो भी बैठे हैं, कभी इस तरह आपके साथ कभी हुआ? आपको कैसा फील हो रहा है? जी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन फील बहुत अच्छा हो रहा है। पहली बार है, पहली बार है। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा डर है। क्यों लग रहा है? मतलब डर लग रहा है कि अच्छा हो रहा है कि नहीं, अच्छे से बोल कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमको पीटेंगे मारेंगे, इस तरह के तो डर जी नहीं नहीं, है? वैसा डर नहीं होता। चलिए, माशाल्लाह, काफी खुशी हुई है ना कि आप हमारे गेस्ट में आपका भी नाम शामिल हो गया, हमारे गेस्ट बनकर आए, अपना कीमती वक्त दिया आपने, ठीक है। तो आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन वही भैया है जिनको मैं पहली बार देख के खेलने के लिए गया था, और उनका नाम है रोहन विश्वकर्मा। रोहन विश्वकर्मा जी। तो आपसे अभी भी बात होती है उनसे? वही सिखाते हैं अभी हम लोग को। उनका एक एसोसिएशन भी है, विश्व आर्म रेसलिंग एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट मतलब हूँ अभी। माशाल्लाह, प्रेसिडेंट है अभी वहाँ के क्लास, अभी क्लास 6 उस क्लास का है ना? जी। तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने प्रेसिडेंट भी बन गया। तो स्कूल चल रहा है फिर आपने गिव अप कर दिया? स्कूल तो चल रहा है अभी, मतलब नेशनल्स है, उसके वजह से कुछ एक हफ्ते जैसे हो गया, स्कूल मिस हो रहा है प्रिपरेशन की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। तो आप ये आर्म रेसलिंग जो गेम है, आप कौन से ईयर्स में शुरू किए? ये मैं 2024 में स्टार्ट किया था आर्म रेसलिंग। 2024 का 15 अगस्त को मैं पहला टूर्नामेंट खेलने के लिए गया था, देख के भैया को कि मैं खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता हूँ, देखने के लिए। तो फिर कैसा रिजल्ट था आपका पहला मैच में मैं एक मैच मतलब एक राउंड जीता, उसके बाद मैं 2 राउंड लगातार हार गया। कितने राउंड होते हैं उसमें? उसमें मतलब जितने लोग होते हैं उस हिसाब से होता है, लेकिन अगर आप पहले 2 मैच या फिर कभी भी मैच के दौरान 2 मैच अगर आप हार जाते हैं तो आप गेम से नॉकआउट हो जाते हैं, वहां से भी निकाल दिया जाता है? जी। एक कैटेगरी वाइज होता है, वेट कैटेगरी, जी, जिसमें कभी कभी लोकल्स में 50 to 60 होता है, 60 to 70 होता है बॉडी वेट। तो मैं अंडर 60 का प्लेयर हूँ अभी। मैं स्टार्टिंग से 60 का ही प्लेयर हूँ। 60 से स्टार्ट किया, अभी भी 60 में ही खेल रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स पहले से बहुत अभी अच्छे आ रहे हैं। अच्छे आ रहे हैं जी। आप 16 के जो मतलब प्लेयर्स में खेल रहे हैं, तो उसमें तो कितने प्लेयर्स होते होंगे? इसमें लगभग जितने
आते हैं, मतलब एक कैटेगरी में कम से कम 10 जन जैसे आते हैं। 10 कभी 12 कभी 8 कभी 16 ऐसा है, मतलब कितने भी आ सकते हैं। कितने भी आ सकते हैं ना, मतलब 20 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, लेकिन इतने अभी आते नहीं हैं। आपको पहला मैच याद है? जी, मेरा पहला मैच मेरे को याद तो है। उसमें से कुछ कहानी हम लोगों को भी और हमारे ऑडियंस को भी सुना दीजिए, ताकि हम भी सोचे कि हमारे फ्यूचर में हम भी इस तरह करने के लिए सोचे। पहले मैच के दिन मैं वेट को लेके टेंशन में था कि मेरा वेट क्या आएगा। तो मैं पहला मैच बिना कुछ खाए पिए गया था, 2-3 दिन से वेट कट करके गया था। उसके बाद जाने के बाद मेरा वेट कराया गया तो मेरा वेट अंडर 60 ही आया। तो उसके बाद मैंने वहीं पर कुछ थोड़ा बहुत खाया, खाना वगैरह खाया। उसके बाद मतलब मैच के लिए बहुत एक्साइटेड था, क्या होगा, रिजल्ट कैसे होगा। जी। अभी फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस नहीं था कुछ भी। फर्स्ट टाइम खेला, उसमें मैं पहले राउंड तो जीत गया थोड़ा बहुत, भैया और मेरा कोच का हेल्प से मैं अच्छा खेला था। जी। जब आप फर्स्ट मैच जीत गए, जो पहला राउंड था आप जीत गए जी, सेकेंड राउंड आप हार गए जी, थर्ड राउंड भी आप हार गए, तो उस वक्त आपको क्या फील हुआ? उस वक्त फील हुआ कि मतलब अभी और मेहनत चाहिए मुझे, अभी बहुत मेहनत चाहिए, अभी तो स्टार्टिंग है। ये तो मैं पहला मैच एक्सपीरियंस का सोच के गया था। जी कि क्या होगा, खेल के देखते हैं। जी। आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैं तो पहली दफा ही मैं हार गया, मुझे गिव अप करना चाहिए या फिर मुझे नहीं करना चाहिए, इस तरह के? थोड़ा डिमोटिवेट तो हुआ, लेकिन फिर भी मेरे कोच थे, वो बोले तेरा पहला बार है, तुम्हारा पहला बार है, तुम खेल के देखो आगे, अच्छे से खेलो, रिजल्ट्स आएंगे धीरे धीरे। किसी का भी एक बार में तो नहीं होता है जी। वैसे ही करके आपको खेलना पड़ेगा। जो आपका पहला मैच था जी, वो कौन से स्टेट पे था? सिलीगुड़ी पे था। सिलीगुड़ी पे था जी। और सेकंड, उसके बाद फिर कितने मैचेस आप खेल लिए? अभी तक तो लगभग 25 या 26 मैचेस तक खेले हैं। आप खेल लिए जी। तो कौन कौन से स्टेट पे? ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड मेडलिस्ट है जी। और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड मेडलिस्ट हो जी। और बहुत सारे लोकल मैचेस भी हुए। जी। नेशनल था चंडीगढ़ पाइथन गेम्स, पाइथन गेम्स। नेशनल पाइथन गेम्स, वो पाइथन गेम्स का फर्स्ट नेशनल था। वहां पर ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया मैंने। वहां पर पूरा इंडिया से प्लेयर्स आए थे, उसमें से मैं 3rd पोजीशन पे आया अपनी कैटेगरी में। जी। तो आप जो है हमेशा तो एक इंसान का जो है वो ये नेचुरल चीज है, कभी बढ़ता है कभी घटता है जी, है ना। तो एक इंसान को मतलब खुद पे मेंटेन रखना, है ना, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, ये हर किसी से नहीं हो पाता है जी, जहां तक मुझे मालूम है। अब बहुत सारे लोग जो है इसको मेंटेन कर लेते हैं जी, या फिर कभी इस तरह होता है कि इंसान जो है पतला हो जाता है अपनी जो बीमारियों की वजह से, कभी बुखार हो गया तो जुकाम हो गया तो कभी हो गया तो कभी, ना, इस तरह की बीमारियां होती रहती है इंसान को, ना। लेकिन आपने अपने जो है बॉडी मेंटेन किस तरह किया? मतलब मेरा बीमार तो जल्दी होता नहीं हूँ, थोड़ा जेनेटिक्स थोड़ा ठीक है, अच्छा है जी जी। और कुछ भी होता नहीं है जल्दी, मतलब डिजीज फ्री ज्यादातर रहता हूँ जी जी। और मतलब बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए डाइट में ध्यान देना पड़ता है। बहुत ऑयली नहीं खाना होता है क्योंकि वेट बहुत बढ़ जाता है। अभी हर टूर्नामेंट से पहले 1-2 दिन के लिए वेट कट करना पड़ता है। मतलब अंडर 60 वेट नहीं रहेगा तो नहीं खेल सकते अपने कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में चले जाएंगे जी। उसके वजह से वेट मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आप जो वेट को मेंटेन करने के लिए क्या क्या फॉलो करते हैं आप? मतलब रनिंग के लिए जाते हैं, कार्डियो करते हैं और डाइट पे ध्यान देते हैं। और जब मतलब सामने रहता है टूर्नामेंट, अगर कंपटीशन सामने है जी जी। तो फिर कार्ब्स छोड़ना पड़ता है। सिर्फ वाटर, जिसमें ज्यादा वाटर हो वो फूड ही खा सकते हैं। कोई फ्रूट्स खा सकते हैं ना जी। तो जैसे घर में कभी तो फेस्टिवल वगैरह हुआ, प्रोग्राम हुआ, ये सब तो नेचुरल चीजें होती रहता है ना। कभी कोई मेहमान आ गया घर पे, अम्मी क्या की बिरयानी बना दी या फिर जो है तेल मसाले वाली चीजें बना दी। जब आप डाइट पे होते हैं तो मन नहीं करता है कि यार सारे घर के जो लोग हैं खा रहे हैं, मैं अकेला हूँ, कभी इस तरह
लगता तो है, लेकिन अभी ड्रीम्स के पीछे भागना पड़ता है। जी। तो अम्मी आपकी नहीं कहती है कि बेटा खा लो? अब अम्मी तो अम्मी है ना, अम्मी तो कहेगी, अम्मी आपको थोड़ी देख पाएंगे कि आप हमारा बेटा जो है सूखा चावल खा रहा है और हम इधर बिरयानी एक चबा रहे हैं, इस तरह तो नहीं कर पाएंगे ना। अम्मी अबू तो कहते होंगे कि बेटा चलो खा लो, नेक्स्ट टाइम से मत खाना। मन तो बहुत करता है खाने का, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है कैसे भी। कैसे कंट्रोल करते हैं? क्रेविंग्स होता है, लेकिन कंट्रोल करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं। अभी हम अगर कोई खा रहा है तो उस तरफ देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है भाई? और वहां देखेंगे तो मन बहुत करेगा फिर। तो देखिए, अब जैसे ये चीज नेचुरल चीज है, ठीक है। अब मेहमान आएंगे घर पे, है ना, सारे लोग है ना डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे खाने के लिए, है ना। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ बोलेगी कि बेटा आज तुम बिरयानी खा लो या फिर जो है चिकन खा लो, और नेक्स्ट टाइम से मत खाना या फिर नेक्स्ट डे से मत खाना। तो इस तरह तो बोलती होगी ऑब्वियसली, है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप उस वक्त फिर कैसे आप अम्मी को अपने हैंडल करते हैं? थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर मतलब रनिंग या फिर एक्सरसाइज करके वो चीज, मतलब जितना भी ऑयल या फिर जो भी जंक चीट मील है वो सब बाहर निकाल देते हैं फिर एक्सरसाइज और रनिंग या कार्डियो से। जैसे बहुत कम मात्रा में खा सकते हैं, बहुत कम। जैसे कोई एग्जाम्पल कैसे खा सकते हैं? मतलब बहुत थोड़ा सा बस दिखाने के लिए कि हाँ खा रहे हैं। जैसे पूरा फोकस ना आपका डाइट पे रहता है हमेशा ना जी। तो आप सुबह को उठते कितने बजे हैं? आपका टाइम टेबल उठने का, खाने के लिए इस तरह का आप टाइम टेबल जो रखे हैं कि अपनी लाइफ में? अभी तो सुबह उठते हैं 4 या 5 बजे, फिर उठ के रनिंग पे जाते हैं। जी। रनिंग पे जाके फिर आते हैं लगभग आपका 8 साढ़े 8 बजे। जी। फिर आके यहाँ घर आके फिर थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट जो थोड़ा बहुत होता है मील लेते हैं अपना। फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जाते हैं या फिर स्कूल होगा तो स्कूल जाते हैं। फिर प्रैक्टिस से आने के बाद फिर सेकंड मील लेके फिर मदरसे के लिए जाते हैं। फिर वहां से आने के बाद फिर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। फिर रात को लगभग 10 बजे वापस घर आते हैं। तो मतलब आपका जो है सारा दिन प्रैक्टिस पे ही गुजरता है ना? ज्यादातर तो प्रैक्टिस पे गुजरता है। प्रैक्टिस पे ही गुजरता है। तो कितने घंटे कुल मिलाकर हो जाता है प्रैक्टिस आपका जब आप करते हैं? जैसे आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितने घंटे तक हो जाता है? मतलब कभी 10 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 5 घंटे भी हो जाते हैं, कभी 3 घंटे भी हो जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस होता है कंटिन्यू होता है या फिर डेली? कंटिन्यू होता है, डेली होता है। संडे को प्रैक्टिस होता है, मतलब संडे को थोड़ा लाइट प्रैक्टिस होता है। तो लाइटली बोले तो मतलब ज्यादातर स्ट्रेंथ का प्रैक्टिस होता है। वो कैसे होता है? जैसे ऐसे तो हम लोग वेटेड प्रैक्टिस करते हैं वेट्स लेके। उस दिन हम लोग टेक्निक्स का ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे खेलना, मतलब और दिन खेलते नहीं है ज्यादा अपना एक्सरसाइज और मतलब एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद संडे के दिन एक दिन अपना टेक्निक्स जो भी हम लोग इम्प्रूव किए हैं वो सब चेक करते हैं कि कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी। जब आप रेसलिंग गेम खेलते हैं तो उस वक्त का सबसे बेहतरीन जो वक्त होता है कौन सा होता है? आप जब मेरा नाम बुलाया जाता है खेलने के लिए और मैं जाता हूँ जब टेबल पे खेलने के लिए, जी वो समय सबसे अच्छा लगता है खेलने के लिए। उस समय सबसे ज्यादा मतलब वो एक्साइटेड मोमेंट जो सबसे ज्यादा वही होता है। एक इंसान कोई भी चीज को जीतने के लिए, करने के लिए पहली बात तो सन की बनना पड़ता है कि नहीं? इस चीज को आप मानते हैं? मानते हैं ना? तो एग्रेशन तो होता है, एग्रेशन बहुत होता है प्लेयर्स में। बिना एग्रेशन का गेम नहीं होता है। एग्री करते हैं? तो कभी जैसे सफर में इंसान के साथ बहुत सारे हादसा होते हैं, है ना? बहुत सारी जो है रुकावटें आती है ना? बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी होता है इंसान के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ना? और जो अक्सर सफर में होते हैं उनको मालूम है इन चीजों के बारे में। जैसे हमारी अम्मी कहती है, क्योंकि अक्सर मैं भी है ना सफर में रहता हूँ, तो हमारी अम्मी कहती है कि बेटा जब घर से निकलोगे तो फिर ज्यादा फोन मत चलाया करो, अपने सामान को अच्छे से संभाल के रखना, और जो अपने पैसे वगैरह मत निकालना ज्यादा। रास्ते में अगर जा रहे हो तो ज्यादा जागना, ज्यादा ना सामानों का मतलब हिफाजत करना। इस तरह के मोटिवेशन
घर की तरफ से दी जाती है, अम्मी कहते हैं या फिर वो कहते हैं, आपको कभी इस तरह के मोटिवेशन की तरफ से? जी, घर से तो मैं जब नेशनल जा रहा था, मेरा नेशनल इस बार हुआ था हरियाणा में हुआ था। जी जी, चंडीगढ़। चंडीगढ़, हाँ। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकुला, हरियाणा। कितने लोग थे वहाँ पर स्टेडियम में वहाँ पर बहुत अनगिनत लोग थे, बहुत लोग थे। प्लेयर्स कितने थे वहाँ पर? प्लेयर्स भी बहुत थे, मतलब अलग अलग स्टेट से। ये पाइथन गेम्स में हर एक गेम के लिए एक स्कोप था, उसमें हर एक गेम आ रहा था, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है और बास्केटबॉल है, रनिंग है। मतलब इसको पाइथन गेम्स को इंडियन ओलंपिक्स भी बोलते हैं। ओलंपिक्स भी बोलते हैं, जी जी। तो वहाँ पर जो देखने वाले थे कितने लोग थे? और देखने वाले भी बहुत आए थे और खेलने वाले भी बहुत आए थे। हर एक स्टेट से आए। प्लेयर्स कितने थे मुझे आप बताइए? हर एक स्पोर्ट्स के थे वहाँ पर, रोप स्कीपिंग भी थे और बुल्स आई भी थे और बहुत सारे स्पोर्ट्स। तो जब आप चंडीगढ़ गए नेशनल गेम के लिए, तो उस वक्त आपका जो है रिव्यू कैसा रहा? उस वक्त मेरा पहला नेशनल्स था और इससे पहले मेरा वेस्ट बंगाल का पूरा टीम जा रहा था। तो मैं तो पहली बार जा रहा था, वो लोग सब एक बार पहले भी जा चुके थे जी। तो उनमें से मेरे कोच भी जा चुके हैं, जिनका नाम मैंने बताया था, रोहन विश्वकर्मा जी। तो उनके साथ ही मैं गया, वो मुझे पूरे ट्रेन में सपोर्ट कर रहे थे, बता रहे थे कैसे खेलना है और मेरे गेम के टाइम में वो सिखा रहे थे पीछे से कैसे खेलना है और कैसे रेफरी का मतलब बात सुनना है और कैसे उसके ऊपर फोकस करना है। तो मैं उनके वजह से नेशनल्स में मेरा ब्रोंज मेडल आया था। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था, उनके साथ ही मैं खेल के वहाँ पर मेरा ब्रोंज मेडल आया था। तो वो आपका जब फर्स्ट टाइम नेशनल था जी, जिसे इंसान जब अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ बड़ा करता है ना जी, और बहुत सारे लोग देखने वाले होते हैं जी, तो उस वक्त बहुत वो फील जो होता है अलग ही लेवल का होता है। तो उस वक्त आपका फील कैसा था? उस टाइम मैं बहुत नर्वस हो गया था। जीतने के बाद भी तो नहीं, मतलब मैं जब टेबल पे जा रहा था जी जी, तब मेरे दिमाग में सिर्फ घूम रहा था क्या होगा। जैसे गेम में जाने के बाद जो है काफी लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वस की वजह से हार भी जाते हैं ना। और जो देखिए नर्वस चीज ये ऐसी चीज है जो हर इंसान को हर फील्ड में होता है जी, है ना। और हर इंसान को हर फील्ड में होता है, जिसकी वजह से बहुत लोग जो है नर्वस को कंट्रोल करते हैं और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। जो कंट्रोल कर लेते हैं वो जीत जाते हैं, है कि नहीं? और जो नहीं कर पाते हैं वो फिर हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नर्वस हारने का जो रीजन होता है नर्वस की वजह से होता है, अनकंफर्टेबल होने की वजह से भी होता है। तो क्या इस चीज को आप ये करते हैं, एग्री करते हैं? जी हाँ, नर्वस होने से होता है। मैं नर्वसनेस का वजह से अपना पहला मैच हार गया था नेशनल्स में भी। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा मेरे कोच ने सिखाया कि क्या करना है नहीं करना है। जी जी, उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होके खेल पाया था। तो उसके बाद मैं एक भी मैच नहीं हारा था, डायरेक्ट मैं सेमीफाइनल्स में हारा था। तो उसका असर आपको भी हुआ है ना? जब आप नेशनल गेम जीत गए जी, तो जीतने के बाद कैसा फील हुआ आपको? जीतने के बाद जब मेरा नाम बताया गया कि मैं ब्रोंज मेडल मैंने सिक्योर किया है, तब मैं बहुत खुश हो गया था कि फर्स्ट टाइम मैंने नेशनल खेला और ब्रोंज लेके आया। तो मैं अपने पूरे स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया, वहां पर जाके पूरे इंडिया के सामने मैंने रिप्रेजेंट किया कि वेस्ट बंगाल का मैं एक प्लेयर हूँ जो मैं ब्रोंज मेडल लेके आया हूँ। अभी वहां पर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जब जीत गया मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सबसे पहले जाके अपने कोच को थैंक्स किया था। उन्होंने मुझे सिखाया सब, उसके वजह से। फिर उनका मतलब जो है रिएक्शन क्या था जब आप उनको? वो भी बहुत खुश थे, काफी खुश थे, है ना। देखिए कोच जो है ना, कोई भी कोच जब कोच के स्टूडेंट कुछ कर जाते हैं गेमों में तो कोच काफी खुश होता है और ये भी बनता है खुश होने का, है ना। तो इतने सारे आपने ऑलमोस्ट कितने गेम खेले हैं? लगभग मतलब 30 के आसपास या 25 से 30 के आसपास खेले। 25 से 30 के आसपास जी। और ये जो है ये कौन कहाँ का है? ये बागराकोट का है। बागराकोट।
ये जब गेम खेलने के लिए गए थे आप जी। तो उसमें कितने राउंड थे? उसमें मैंने दो कैटेगरी टोटल खेले थे। एक मैंने अपने बॉडी वेट में खेला था और एक मैंने अपने बॉडी वेट से ऊपर वेट में खेला था। तो जैसे आप ये जब गेम खेले तो जी। कितने प्लेयर्स थे वहां पर? मेरे कैटेगरी में लगभग 12 या 13 प्लेयर्स थे। 13 प्लेयर्स जी। और जो जिसमें आप और भी दूसरे जो कैटेगरी में खेले उसमें कितने थे? उसमें लगभग 9 से 10 प्लेयर्स थे। तो जैसे 9 से 10 आपने कहा है ना, 9 से 10 प्लेयर्स थे आपके कैटेगरी में, है ना? तो 9 से 10 जितने भी प्लेयर्स थे सबको हराना पड़ता है? सबको नहीं हराना पड़ता है। पहले मतलब सब 10 प्लेयर्स में से 2-2 का मैच होता है। तो उसमें से जो हारता है पहले वो लूजिंग ब्रैकेट में चला जाता है और जो जीतता है वो विनिंग ब्रैकेट में। मैंने अपना पहला राउंड जीता था, मैं विनिंग ब्रैकेट में था। कितने लोग उसके बाद आपने हराया था? मैंने पहले एक को हराया, फिर उसके बाद मैंने और 3 या 4 को हराया था। उसके बाद मेरा गोल्ड मेडल आया था वहां पर मेरे 70 केजीज में, और 60 केजीज में भी मेरा गोल्ड मेडल था। वहां पर भी मैंने 7 to 8 प्लेयर्स को हराया था। और वहां पर मैं वेट कैटेगरी के अंदर मतलब बेस्ट प्लेयर था वहां पर का। मैन ऑफ द मैच जो बोलते हैं वो था बेस्ट प्लेयर वहां का। और मेरे कोच भी खेले थे, वो ओपन कैटेगरी के प्लेयर है, तो उनका भी गोल्ड आया था। वो उनका ओपन कैटेगरी में गोल्ड था। तो आपके कोच भी खेले थे, आप भी खेले थे? जी। तो आपके कोच जो खेले थे वो भी जीते थे? जी, गोल्ड मेडल। वो भी गोल्ड मेडल जीते थे, है ना? एक एकेडमी से 2 प्लेयर्स जब जीतेंगे तो मतलब खुशी कैसी होती है? बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ के जो मैच करा रहे थे, जो जिम से कराया था ये मैच, तो वहाँ का जिम का जो ओनर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया आगे के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया हम लोगों को, और गेम में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था। जी। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अब तो 25-26 मैचेस में जीत गया हूँ, अब मुझे थोड़ा जो है थोड़ा सा अपना जो स्ट्रगल है उसको कम करना चाहिए, इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में नहीं आया? नहीं, क्योंकि अभी मैं नेशनल में जो प्लेयर से हारा था, एक उत्तराखंड का ही प्लेयर था और एक यहाँ सिलीगुड़ी का ही प्लेयर था। तो जो सिलीगुड़ी का प्लेयर था उसको तो मैंने हरा दिया, लेकिन उत्तराखंड का जो प्लेयर था उसको मेरे को हराना बाकी था। उसके वजह से मैं रिवेंज लेने के लिए मैं प्रैक्टिस करते रह रहा था। तो उसको हराना, अभी मेरे को हराना है इस बार नेशनल में। अगर वो आया तो उसको हराना है, ये गोल से मैं और प्रैक्टिस कर रहा हूँ और एकदम कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और तो जैसे देखिए अब एक मैच में आप भी हैं, मैं भी हूँ जी, सपोज, मतलब है ना, एक मैच में मैं भी प्लेयर हूँ, दूसरे एकेडमी से आ रहा हूँ और आप भी हैं जी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप हार गए जी। है ना, 2025 में आप हार गए हमसे जी। तो जैसे 2026 आएगा तो फिर एक मैच होगा, है ना? तो क्या वही एकेडमी से फिर उन्हीं को बुलाया जाता है फिर दूसरे को? अब कैटेगरी अगर आपका सेम रहा, आपका एक मतलब इसमें वेट कैटेगरी भी होता है और एज कैटेगरी भी होता है। वेट और एज दोनों देखते हैं। दोनों देखते हैं। तो नेशनल लेवल में वेट और एज दोनों देखते हैं, और स्टेट लेवल में भी वेट और एज दोनों देखते हैं। लोकल्स में तो नहीं देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी वेट और एज दोनों देखते हैं। तो एक कैटेगरी होता है जूनियर, एक सब जूनियर होता है, एक यूथ होता है, एक सीनियर होता है, उसके बाद मास्टरमैन और वुमेन वगैरह भी होता है। जी। तो मैं जूनियर का प्लेयर हूँ, अंडर 60 केजीज। अगर मतलब आप सपोज जो बोले थे कि अगर मतलब अलग एकेडमी से है जी। और 2025 में मैच हुआ है, तो अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर हम लोग सेम कैटेगरी में रहे, जूनियर 60 केजीज में, दोनों अगर सेम कैटेगरी में है तो मैच होगा। अगर मतलब प्लेयर्स के हिसाब से है, अगर आप इस बार अगर या फिर मैं अगर 2 राउंड हम दोनों के मैच से पहले अगर हार जाते हैं तो आप नॉकआउट या फिर मैं नॉकआउट हो जाऊंगा। जो हारते हैं वो नॉकआउट हो जाएगा, तो उसके बाद मैच नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैच हुआ तो शायद फाइनल्स में भी हो सकता है, सेमीफाइनल्स में भी हो सकता है, और दूसरे राउंड में भी हो सकता है कहीं ना कहीं। मैं मोहम्मद नफी रजा और हमारे टीम्स की तरफ से अपना कीमती वक्त दिया हमको
हम लोगों को सीखने के लिए और जानने के लिए कि आर्म रेसलिंग भी गेम होता है, ये समझने के लिए। और इतना सारा एक्सपीरियंस आपने हम लोगों को दिया, बताया, सुनाया, तो इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी हमको मौका मिले, आपका टाइम मिले, आपका वक्त मिले, ताकि हम लोग को फिर से सीखने का मौका मिले, क्योंकि आपका नेशनल भी आने वाला है ना करीब। तो आपका मतलब नेशनल भी होने वाला है इंशाल्लाह, करीब नेशनल भी आने वाला है। तो आपका नेशनल के वक्त भी आप हम लोगों को थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा वक्त दे दीजिएगा, ताकि कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ सिखाने का मौका मिले, है ना। और भी बहुत सारे जितने भी एक्सपीरियंस है आपके रहा और होने वाला था, क्या प्रॉब्लम्स थे, वो ताकि हमारे जो ऑडियंस देखें उनको भी जो है हौसला मिले, है ना। कि हौसला मिले इसलिए क्योंकि इंसान हारते हारते जीतता है, जीतते जीतते हारता है ना। गेम का रूल्स है, और इसी तरह जिस तरह गेम्स का रूल्स होता है, और इसी तरह लाइफ का भी सेम इसी तरह होता है ना। लाइफ में भी इस तरह होता है कि इंसान हारते हारते कुछ पाते पाते खो जाता है, और कुछ खोते खोते पा लेते हैं कुछ लोग, है ना। इसी तरह होता है। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे हजरत पॉडकास्ट के जितने भी टीम्स मेंबर हैं, सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आपने वो जो अपना वक्त, कीमती वक्त दिया, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को लास्ट स्टेप? हम कहना चाहेंगे कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और सपोर्ट बनाए रखो इस चैनल पे। और कुछ अपने जिंदगी पे और ध्यान दो और अच्छा करो। और कुछ कोई स्टूडेंट या कोई हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं ये एपिसोड, तो वो देखने के बाद अगर उनके मन में ख्याल आया कहीं पर, उनके मन में अगर ख्याल आया कि नहीं मुझे भी आर्म रेसलिंग गेम खेलना चाहिए या फिर ट्राई करना चाहिए, तो वो अगर ट्राई करना चाहिए तो कैसे कैसे उसका प्रोसेस है? प्रोसेस तो अच्छा, मतलब सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। पहले तो ढूंढना पड़ेगा प्रैक्टिस कैसे करना है, और मतलब पहले खेल के देखना पड़ेगा कैसे होता है उसका। मतलब एक नेचुरल गेम होता है किसी का, जिसका नेचुरल गेम जिसमें होता है वो उसमें अच्छा खेल पाता है। तो अगर वो चाहे तो एक बार कांटेक्ट कर सकता है हम लोगों को, मेरा पूरा टीम है और कोच है, और मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो है फी वगैरह भी लगता है ना? अभी क्लास में फीस लगता है, अपना जो एसोसिएशन है उसमें जो मतलब मंथली फीस लगता है। कितना लगता है इसमें? 700 रुपीज लगता है हर मंथ। हाँ, एवरी मंथ। नेशनल में पहुंचने के बाद तो नहीं लगता है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन और मतलब आने जाने का खर्चा लगता है। पहले लगता है ना? पहले देना पड़ता है वो सब। अपने जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे आदित्य दाल, जो हमारे भैया है, उनको देना पड़ता है। वो फिर रजिस्ट्रेशन भी हम लोग का करा देते हैं, उसमें ट्रेन का टिकट भी बुक कर देते हैं, और उसी में मतलब हो जाता है आना जाना, और रहने के लिए भी हो जाता है। तो जीतने के बाद कभी कुछ मिलता है? जीतने के बाद हम लोगों को अभी तो आईएफ फेडरेशन में है, तो अभी इस बार का नेशनल्स में कैश प्राइज भी है। कितना प्राइस है? कैश प्राइज, टोटल कैश प्राइज 5 लाख का है, जिसमें से हर एक कैटेगरी में अलग अलग कैश प्राइज है। जैसे जूनियर को सीओसी और सीओसी रनर अप को कैश प्राइज है, और यूथ में भी ये सीओसी और सीओसी रनर अप को है। सीनियर कैटेगरी में हर एक कैटेगरी में है, फर्स्ट को और सेकंड को और थर्ड को। और वुमेन कैटेगरी में भी सेम, जूनियर में सीओसी को है और यूथ में भी सीओसी को है, और सीनियर में सब कैटेगरी के हैं। जी, तो आपने इससे पहले भी नेशनल जीता है? जी हाँ। तो उसमें कैश प्राइज था? उसमें कैश प्राइज नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है जिसमें नेशनल्स में आईएफ फेडरेशन में कैश प्राइज है। ये फर्स्ट टाइम? हाँ, पाफी में होता है। पाफी में होता है। ये इसमें क्या होता है? पाफी भी अलग फेडरेशन है, एक आईएफ फेडरेशन होता है, एक पाफी फेडरेशन होता है, और एक बीसीएआई होता है। 3 फेडरेशन को मैं अभी जानता हूँ, और आगे तो बहुत सारे फेडरेशन अलग अलग कंट्री के होते हैं।
तो उसमें गेम होता है। हम लोग अभी फर्स्ट स्टेज नेशनल्स जो आईएएफ है, जी जी। ये आईएएफ में हम लोग अभी खेलते हैं नेशनल्स। इसके बाद हम पाफी जाएंगे खेलने के लिए, उसमें कैश प्राइज वगैरह भी होता है हर कैटेगरी पे। हर कैटेगरी जी।